आज जो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब है दुनिया में, जो बड़े बड़े कंपनीज चला रहे हैं, वो लोग 25 टू 30 ईयर्स में जॉब करते थे। उन लोगों ने जॉब को छोड़ करके बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो लोग आज कामयाब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जेफ बेजोस जो है, जो अमेजोन के मालिक हैं, वो जब अमेजोन शुरू किए उनकी एज 30 थी। वो जॉब करते थे, उन्होंने जॉब को छोड़ करके अपने बिजनेस को शुरू किया एट द एज ऑफ 30। ये चीज़ एक जहन में रख लो अच्छी तरीके से। आपने 30 साल तक नहीं सोच करके आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर अब आप सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन आपको अब टाइम देना पड़ेगा। आप जहाँ पर टाइम वेस्ट करते थे वो चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको बिजनेस करना है तो आगे जा करके। वेलकम बैक अगेन, आपके लिए वही वीडियो लाए हूँ जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम में आए। वैसे ही वीडियो में लाया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉब करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और बिजनेस करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। और उसी वीडियो में मैंने आपसे वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बतलाऊंगा कि जॉब कब करना है और बिजनेस कब करना है। जॉब कब स्टार्ट करना है या फिर बिजनेस कब स्टार्ट करना है और जॉब कब स्टार्ट करना है। जॉब को कब आप क्विट कर सकते हैं बिजनेस के लिए और बिजनेस को आप कब क्विट कर सकते हैं जॉब के लिए। मैं ये वीडियो में आपको वो बतलाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बतलाऊंगा, तफसील में बतलाऊंगा तो आपको, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट बतला करके उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस टॉपिक को मैंने 3 कैटेगरी में इसको सेपरेट किया है, उसको बांटा है और वो ये है। सबसे पहली कैटेगरी है एज फ्रॉम 18 टू 25, दूसरी कैटेगरी है फ्रॉम 25 टू 13 और तीसरी कैटेगरी है फ्रॉम 30 टू 40 ईयर्स। तो इन 3 कैटेगरीज पर मैं बात करूंगा। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है फ्रॉम 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ये जो एज होती है या ये जो वक्त होता है, ये जो उम्र होती है, ये उम्र और ये वक्त बहुत ही बेहतरीन वक्त है आपको एक बिजनेस के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आप अभी अपना कॉलेज ख़त्म करने पर है या कॉलेज को ख़त्म कर दी या फिर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन किए या फिर आप फ्री हैं और आपको ये वक्त में ये जो एज होती है 18 टू 25, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। ख़ास तौर पे आपके घर में आप छोटे हैं या फिर आप दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं या आखिरी नंबर पे आते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और आप अगर कॉलेज ख़त्म करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स होते हैं, आपके पास नॉलेज होती है। आपको अपने अतराफ अकनाफ में देखना चाहिए, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, आप जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इस चीज़ को आप देख करके कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एज में बिजनेस के बारे में सोचने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि आपके पास टाइम रहता है रिस्क लेने का, यानी आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि ये भी मैं करूँगा। अच्छा, वो चीज़ अगर नहीं चलती तो आपके पास और टाइम है आपके पास कि आप दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो सकते हैं। आपके पास तीसरी चीज़ है कि आप तीसरी चीज़ पर शिफ्ट हो सकते हैं अगर दूसरी चीज़ नहीं चली तो। समझ रहे हैं आप? 18 टू 25 ये जो 7-8 साल का जो वक्त है ये आपके लिए बहुत अहम है बिजनेस शुरू करने के लिए। आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, मार्क जुकरबर्ग, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ फेसबुक एक एप्लीकेशन नहीं बनाया जिससे मैं कामयाब हुआ, मैं इससे पहले कई गेम्स बनाता था, मैं इससे पहले कई एप्लीकेशंस बनाया हूँ लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका हूँ। तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो फेसबुक, और फिर दुनिया में वो कामयाब हो गए उसके बाद। लेकिन अहम चीज़ यहाँ पर बतलाने की है कि 18 टू 25 ईयर्स में आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप चीज़ें आजमा सकते हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। आपके पास टाइम रहता है, आपके पास वक्त रहता है, आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगा करके आप आजमा सकते हैं कोई भी चीज़। ये जो एज है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसको मैं अगली वीडियो में बतलाऊंगा। कोई और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बतलाऊंगा कि ये जो ग्रुप्स, ये जो कैटेगरीज मैंने बनाए हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में, ये एक अलग चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। जो दूसरी कैटेगरी है वो है 25 टू 30 एज, राइट। ये जो ग्रुप है, या तो आप जॉब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होते हैं या फिर आप बिजनेस में होते हैं या फिर आप कोई बिजनेस ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। लेकिन क्योंकि 25 में ज़्यादातर शादी नहीं करते हैं कोई भी, 30 क्रॉस करने से पहले कर लेते हैं, लेकिन 25 जो स्टेज होता है 24, 25 यहाँ पर अभी शादी का कोई सोचता नहीं है। पहले अपने करियर बनाने के लिए कोई सोचता है कि मैं अच्छी जॉब हासिल कर लूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 25 टू 30 में ज़्यादातर, तो आपके पास अभी भी चांस है कि आप जॉब करते हुए भी कोई एक फील्ड में आप आजमा सकते हैं बगैर कोई रिस्क लिए के। बगैर कोई रिस्क लिए के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आप जो पैसा कमाए हैं, आपका जो सेविंग है, उसको आप कोई बिजनेस में लगा करके आजमा सकते हैं। आज जो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब है दुनिया में, जो बड़े बड़े कंपनीज चला रहे हैं, वो लोग 25 टू 30 ईयर्स में जॉब करते थे। उन लोगों ने जॉब को छोड़ करके बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो लोग आज कामयाब है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जेफ बेजोस जो है, जो अमेजोन के मालिक है, वो जब अमेजोन शुरू
किए उनकी एज 30 थी, वो जॉब करते थे, उन्होंने जॉब को छोड़ करके अपने बिजनेस को शुरू किया एट द एज ऑफ 30। इसी तरीके से जो यूट्यूब के जो ओनर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब को शुरू किया है, 3 है उसके ओनर्स, वो तीनों की आप एज उठा करके देख लें, वो लोग 25 to 30 के बीच में, कोई 29, कोई 28, कोई 27, यही एज में तीनों थे। उन लोगों ने वहीं पर उस बिजनेस को शुरू किया है। इसी तरीके से आप ले लो एलॉन मस्क ने जब बिजनेस शुरू किया, जब उसने अपनी पहली कंपनी शुरू की तो उसकी एज थी 24। मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 25 to 30 एज में भी अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आपके पास कोई प्रॉब्लम रिजॉल्विंग सोल्यूशन है, तो फिर वो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस का अभी भी नहीं सोचते कि 25 to 30 ईयर्स में भी मुझे नहीं करना है, तो आप एक काम ये करें, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब शुरू कर चुके हैं, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी से आप सीखें कि वो लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्योंकि हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है, उनका क्या तरीका होता है बिजनेस करने का, वो किस तरीके से करते हैं, चाहे वो फील्ड आपको अलग ही लेनी है, लेकिन उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसके जो तरीके होते हैं, वो आपको काम में आएंगे, आप सीख सकते हैं। सिर्फ आप अपनी जॉब की हद तक मत रखो, कंपनी से सीखोगे कंपनी क्या क्या कर रही है, बिजनेस करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एचआर का मामला है, एचआर को किस तरीके से देखना है, उसी तरीके से सेल्स का मामला होता है, उसी तरीके से परचेजिंग का मामला होता है, जो चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में आप सीख सकते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं करना है, बाद में स्टार्ट करना है। तो ये 25 to 30 एज में आप सीख तो सकते हैं, आपको बाद में ही करना होगा, लेकिन आप सीख ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो है 30 to 40 एज, राइट। इसमें जितने लोग आते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये कैटेगरी के 99% लोग मैरिड होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो एक जॉब छोड़ करके बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते, या फिर एक बिजनेस करते हुए कोई और बिजनेस की तरफ उनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते, मैं उसको अलग वीडियो में, जैसे कि आपको पहले बतला दिया हूँ, अलग वीडियो में बतलाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर बतलाना ये चाहता हूँ कि अगर आप ये कैटेगरी में आते हैं, 30 to 40 एज की कैटेगरी में आते हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब बिजनेस करना चाहिए, मुझे अब कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है या जो भी है, तो इसमें अब आपको ये देखना है कि अब आप यहाँ पर एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, आपके पास रिस्क लेने का जो वक्त था वो चले गया है, आपके पास अब आपके पास जो रिस्क लेने का टाइम था, जहाँ पर आप तजुर्बे कर सकते थे, वो वक्त और वो टाइम आपके पास से चला गया है, आप नहीं कर सकते वो। तो आपके पास एक सोल्यूशन ये है कि आप जॉब करते हुए बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद बिजनेस शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाऊँगा, फाइनेंशियली भी तैयार हो जाऊँगा, और मुझे किस तरीके से बिजनेस करना है उसके बारे में मैं सीख लूँगा। और आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बहाने देने बंद करने पड़ेंगे। आपने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया है, अब आप और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ एक जहन में रख लो अच्छी तरीके से। आपने 30 साल तक नहीं सोच करके आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर अब आप सोच रहे हैं तो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन आपको अब टाइम देना पड़ेगा। आप जहाँ पर टाइम वेस्ट करते थे वो चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको बिजनेस करना है तो आगे जा करके। 30 to 40 एज में जो बिजनेस शुरू करते हैं वो लोग भी टॉप पर पहुंचे। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, उसने 32 एज में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था। अच्छा, उससे पहले उसने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उसने 32 एज में अपना बिजनेस शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कामयाब नहीं हो सकते 30 के बाद, 30 के बाद भी आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम रिजॉल्विंग सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ कि आप जॉब छोड़ दो और अपने बिजनेस की तरफ लग जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप एक किसी के हस्बैंड हैं, आप एक किसी के फादर हैं, तो आप अब ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पीछे आपकी फैमिली ठहरी हुई है, इसको आप सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सब बातें नहीं बतलाऊंगा जो इम्प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बतलाऊंगा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपका टाइम ऑफिस का ख़त्म होने के बाद, आप ऑफिस से निकलने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उसमें अपना टाइम लगा सकते हैं। उसमें आपको लगाना पड़ेगा, आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये एक तरीका है आपके पास करने का। ये 3 कैटेगरीज में से अगर मैं सबसे बेहतरीन अगर आपको कैटेगरी मेरे हिसाब से जो लगती है, बगैर रिस्क के और ज़्यादा आप चीज़ों को आजमा सकते हैं, ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक बिजनेस में, 2 से 3, वो जो कैटेगरी है वो है 18 to 25। अगर आप सुन रहे हैं और आप इस एज की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बहुत
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप दूसरे कैटेगरीज में और 2 में आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये कि आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको पता है कि कौन सी फील्ड अच्छी है कौन सी नहीं है, मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं कहाँ पर पैसा लगा करके सीख सकता हूँ, क्या चीज़ सीखना है। आपको इसमें डिफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।